हेलो देयर, दिस इज कृष्णा और मैं आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल में। आज का एक वन शॉट चैप्टर हम लोग जो लेने वाले हैं उसका नाम है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, है ना। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का मीन्स ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है, मतलब बहुत ही ईजी है। टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, ठीक है। तो ये चैप्टर के बारे में हम लोग देखने वाले हैं आज, और इस चैप्टर में मोस्टली हम लोग को ग्रीन और क्लीन सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में जानकारी लेनी है, लेकिन कुछ कुछ फॉसिल फ्यूल्स के बारे में भी हम लोग को जानकारी, मतलब फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखो, नो डाउट हम लोग की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है क्लीन जो एनर्जीज होती है, एनर्जी जो है उसी के ऊपर सब हर टाइप की सिविलाइजेशन डिपेंड करती है। अगर एनर्जी हम लोग ठीक से यूटिलाइज कर सकते हैं तो हमारा एवोल्यूशन होता है, और बहुत हद तक मतलब वो सिविलाइजेशन का विकास भी होता है, ठीक है। मीन्स वो सिविलाइजेशन इवॉल्व करती है और डेवलप भी करती है, ठीक है। तो ये सब है एनर्जी का फंडा। कहीं पहले से ही देखो, जो भी सिविलाइजेशन एनर्जी को एफिशिएंटली यूज़ कर पाई वो सिविलाइजेशन का देखो डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए इंडिया में और यूएसए में अगर हम लोग कंपेयर करें, जो देखो कंपेयर कर नहीं सकते हम लोग, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और यूएसए की पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल हमने अगर कंपेयर किया तो क्या है बच्चों, पता है क्या, अगर पॉपुलेशन वाइज भी देखा जाए या फिर मोर एफिशिएंटली एनर्जी को यूज़ करने का भी तरीका देखा जाए तो नो डाउट यूएसए अच्छा खासा डेवलप्ड है इंडिया से, लेकिन ऑन द सेम टाइम इंडिया से ज़्यादा पोल्यूशन भी यूएसए कॉज करता है शायद। ऐसे मतलब आंकड़े बताते हैं, मतलब ये मैं ऐसी कोई परफेक्टली चीज़ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है ये मोस्ट पोल्यूशन कॉज करती है, ठीक है। बस ये आंकड़े थोड़े हम लोग को दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन इंडिया भी अभी पीछे नहीं है। ये कंट्रीज़ जैसे एवोल्यूशन डेवलप कर रही है खुद को, तो इंडिया भी कहीं इसके पीछे नहीं है। बस कुछ बैड डिसीजंस हमारे पास्ट में लिए गए थे, इस वजह से आज हमारे प्रेजेंट में इतने सारे हमको चीज़ें देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, चीज़ें डेवलप होगी। देखो अभी कुछ साल पहले तक की इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब नो डाउट गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलती कहाँ से? आज भी हम मोस्टली थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जबकि जापान और अन्य कंट्रीज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर शिफ्ट कर चुकी है, ठीक है, जो थर्मल पावर प्लांट के मुकाबले कम पॉल्यूशन कॉज करता है। हाँ, बस इसमें रिस्क भी रहता है, बहुत हेवी रिस्क होता है कि इन केस अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्लास्ट हो गया तो यार कई सारे लोगों की जान ना रेडिएशन की वजह से जा सकती है। तो ना न्यूक्लियर पावर प्लांट मतलब एकमात्र रिसोर्स नहीं बोल सकते हम लोग, मल्टीपल रिसोर्सेज पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो वही रिसोर्सेज के बारे में आज हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, आगाज करें इस चैप्टर का जिसका नाम है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, ठीक है। देखते हैं टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी की दास्तान। टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। देखो बच्चों, ग्रीन एनर्जी मतलब ऐसी किसको, मतलब ग्रीन एनर्जी एक्चुअली होगी क्या? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है हमको कि व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसमें पॉल्यूशन मिनिमम हो या फिर ना के बराबर, मतलब ना ही हो। सबसे मतलब मोस्ट इफेक्टिव बोलेंगे अगर हम लोग तो वो ना ही हो उधर पॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अगर विंड मिल वगैरह देखा जाए तो वो एक 100% प्योर एनर्जी है ना। एंड मतलब वहाँ पे पोल्यूशन नहीं हो रहा है, मतलब हम लोग जब भी विंड मिल घूमेगा तो उसमें से कोई धुआं नहीं निकलेगा, ना ही कुछ होने वाला है, ठीक है। तो ग्रीन एनर्जी वो एनर्जी होती है जहाँ पे कार्बन एमिशन 0 के बराबर होता है और उसके वजह से कोई भी टाइप का पोल्यूशन नहीं होता है। इसी को हम बोलते हैं ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ठीक है। अब अगर इसमें हम देखें मोस्टली एनर्जी जो है, मतलब हम लोग जो आज हमारी टेक्नोलॉजी जो एनर्जी जनरेट कर रही है, तो मोस्टली ये एनर्जी जनरेशन का एक सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले भाई
क्या करो, हर इसमें हम लोग काइनेटिक एनर्जी यूज़ करते हैं गैसेस की, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग गैसेस की काइनेटिक एनर्जी यूज़ करते हैं और फिर उससे ही हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। बनाते नहीं बोलेंगे हम लोग, क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट डेवलप करते हैं, जनरेट करते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो सोर्स टू मूव टरबाइन, मूव बोलो या रोटेट बोलो, ठीक है, मूव टरबाइन, मूव, या फिर मैं ऐसा लिख दूंगा इसको रोटेट टरबाइन, है ना। टरबाइन मतलब पंखा जो मोटर को लगा रहता है, बड़ी सी मोटर को लगा रहता है, ठीक है। सोर्स टू रोटेट टरबाइन। अब ये सोर्स से, ठीक है, कहां पर जाती है, काइनेटिक एनर्जी किस पर फॉल की कराई जाती है, टरबाइन पे, है ना। इसके पीछे एक बहुत मशहूर लॉ है, ठीक है। टरबाइन पे इस एनर्जी को, मतलब एनर्जी नहीं बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी होती है ये एक्चुअली, है ना। फिर टरबाइन पर जाती है। अब यही काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस, ये कहाँ पर, यहाँ पर होता है इसका कन्वर्जन, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी इसकी मदद से जनरेट की जाएगी। तो जनरेटर, जहाँ पर जनरेट हो रही है, तो यहाँ पे कहाँ पर भेज रहे हैं हम लोग इस चीज को, मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, जनरेटर, और जनरेटर से हमको मिलती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। जनरेटर मतलब वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। और यहां से मिलती है हमको इलेक्ट्रिसिटी। मोस्टली देखो इस चैप्टर से आप लोग को फ्लो चार्ट, एक तो फ्लो चार्ट आ ही सकता है, ठीक है। और इस बार आप बहुत ज्यादा लकी हो कि आप लोग को कैसा है पता है क्या, आप लोग को मोस्टली क्या है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। मतलब क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस में ऑप्शंस होते हैं ना, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप्स के नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2A एंड क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ऑप्शंस बहुत भर भर के है। तो अपन अगर आपने ऐसे इजी चैप्टर्स कर लिए ना, तो मतलब यार मजे है तुम लोग के, मतलब टेंशन ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी टेंशन नहीं है नहीं। तो एक बात याद रखो हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके से एनर्जी हमारी, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो पहला पावर प्लांट हम बाहर निकल के आ रहा है, देखो इसके, मतलब एक चीज मैंने बताई थी अभी कुछ देर पहले ही, मैंने कहा था कि ये एक लॉ पे बेस्ड है। तो उस लॉ का नाम होता है बच्चों, माइकल फैराडेज का लॉ है ये। तो इसको हम सिंपल बोलेंगे फैराडेज लॉ। कौन सा लॉ है बच्चों ये, फैराडेज देखो ये एक वन शॉट वीडियो होने वाला है, तो आराम से इजीली दिल थाम के बैठिएगा और ठीक से चैप्टर को एक बार देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। तो ये बेस्ड होता है फैराडेज लॉ के ऊपर। अब आप बोलोगे सर फैराडेज लॉ क्या होता है, सिंपल यार, जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर मूव करता है, जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर मूव करता है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होती है, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फैराडेज लॉ, ठीक है। अब अगर आगे देखेंगे, ये चीजें फैराडेज लॉ पे बेस्ड है, राइट और नो, ये चीजें बेस्ड है फैराडेज लॉ पे, ठीक है। अब फैराडेज लॉ बोलता क्या है बच्चों, फैराडेज लॉ बोलता है कि जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी, ये सॉरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या मूव होता है, कंडक्टर मूव होता है। क्या मूव होता है बच्चों, कंडक्टर, तब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। इसी को बोलेंगे हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलेंगे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा पानी पी लेंगे हम यहाँ। ठीक है ना। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में संजय भाई को हमारे हंसी आ रही है, बहुत क्या पता क्यों, ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
तो इसको देखो क्या होता है, व्हेन, एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते, ठीक है। व्हेन अ कंडक्टर, एक सिंपल, मतलब ये स्टेटमेंट एग्जैक्ट भी सेम नहीं हो सकता है, मतलब एकदम ऐसी क्लासिक वे में तो नहीं लिखा कर दे रहा हूं मैं आप लोग को, लेकिन लॉ समझाने के लिए समझने वाली लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं आपको कि व्हेन अ कंडक्टर इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है एक्चुअली ये, electric current is induced in it. Electric current is induced in a conductor. और यही प्रिंसिपल को यूज करके क्या है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सभी ने आरसी टॉयज खेले होंगे कभी ना कभी। आरसी टॉयज मतलब क्या होता है बच्चा, वो बोलते हैं ना रेडियो एक्टिव, सॉरी रेडियो एक्टिव बोल रहा हूँ, रेडियो कंट्रोल टॉयज होते हैं, जो रिमोट कंट्रोल टॉयज नहीं होते हैं क्या, वो अगर आप लोग ने कभी खेले होंगे तो अगर रिमोट कंट्रोल कार को समझो हम सिर्फ ऐसे हाथों से चलाते हैं, ऐसे ऐसे जोर से, तो क्या होता था, उसके बल्ब देखो चमकना स्टार्ट हो जाते थे बिना किसी पावर सप्लाई के, ठीक है। तो ये चीज हो क्यों रही थी, बिकॉज देखो ये जो मोटर होती है ना, मोटर में होते हैं बच्चों लोग मैग्नेट, देखो ये ऐसी मोटर होती है, डीसी मोटर देखते हैं हम इसमें, ये देखो इसके अंदर ये जो मैं सॉलिड कलर बता रहा हूँ ये पूरा मैग्नेट होता है, और मैग्नेट के अंदर ये ऐसे कॉइल होती है ना, ये देखी होगी आपने, और फिर ऐसे एक्सेल बाहर को निकला रहता है। अगर जो बच्चे खुराफाती होते हैं जिनको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से खेलने में बहुत मज़ा आता है, और यहाँ इसके ऐसे कनेक्शन होते हैं, ठीक है। अब देखो ब्लू कलर से मैं आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड बताता हूँ यहाँ पे। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है बच्चों, ये यूनिफॉर्म होती है। ये ब्लू कलर के एरोस क्या बता रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो जब भी ये कंडक्टर इसके अंदर ऐसे रोटेट होगा, ठीक है, यार इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये मूव हो रहा है। तो देखो अभी यहाँ पर मैं थोड़े और अलग कलर से सर्किटरी बता देता हूँ। एक सिंपल सा सर्किट है इसका, देखो यहाँ पे बल्ब लगाया है हमने, कोई की वगैरह नहीं, डायरेक्ट ही दे दिया है सप्लाई, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, और ये यहाँ पे बल्ब है। तो जब भी ये एक्सल इसमें मूव करेगा ना बच्चों, तो ये जो बल्ब है ना, ये क्या होगा, यहाँ पे ग्लो करेगा, ठीक है। और यही है जस्ट फैराडेज लॉ, ठीक है। आप लोग को ये बहुत इजी है, एकदम इजी बीजी, लेमन स्क्वीजी है ना, बहुत ज़्यादा इजी है। तो इसी के साथ अब पहला आ गया है हमारा कॉन्सेप्ट, जो है थर्मल पावर प्लांट बच्चों, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट, देखो हम लोग मोस्टली इसमें फ्लो चार्ट्स को ही कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट के बारे में देखते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा हम लोग चीजों को फास्ट लेंगे, है ना, वरना आप सो जाओगे वहां पे। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में जो सोर्स है, ये क्या यूज करते हैं बच्चों हम लोग मोस्टली मतलब यही यूज होता है इंडिया में। तो इसमें यूज होता है कोल। कोल को जलाया जाता है, उससे पानी उबाला जाता है, पानी उबलने के बाद उसको टरबाइन पे फेंका जाता है, और टरबाइन पर फेंकने के बाद संजय भाई क्या कर रहे हैं, टरबाइन पे फेंकने के बाद उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। क्या बोलते हो संजय भाई, सही बोल रहा हूँ क्या नहीं मैं, ठीक है। हाँ, तो सोर्स इसमें मोस्ट प्रोबेबली कोल को यूज किया जाता है, ठीक है। कोल को पहले क्या, देखो वापस कोल को जलाया जा रहा है, जलाने के बाद में क्या हो रहा है, उससे वाटर को बॉईल किया जा रहा है। अब बॉईल वाटर डाल देते क्या टर्बाइन पे, नहीं, बॉईल वाटर नहीं डालते हैं। बॉईल वाटर से जो स्टीम आती है ना, वो उसको उस पर फेंका जाता है, एकदम हाई वेलोसिटी पे फेंका जाता है। अब स्टीम में होती है काइनेटिक एनर्जी,
ये काइनेटिक एनर्जी ना टर्बाइन की मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मैकेनिकल एनर्जी बोलो या फिर टर्बाइन मूव हो रहा है तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब ये काइनेटिक एनर्जी से फैराडेज लॉ के जरिए क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। वहां पे एक जनरेटर भी चाहिए रहता है, ठीक है। तो देखो फ्यूल कोल, अभी हमारे बुक का फ्लो चार्ट देख लेंगे हम लोग, ठीक है। फ्यूल क्या है बच्चों, फ्यूल है इसके लिए COAL, कोल, कोयला। क्या है, कोयला। एक मूवी थी देखो बहुत पुरानी मस्त मूवी थी, ठीक है, कोयला। लेकिन मेरे को लास्ट तक समझा नहीं था इस मूवी का नाम कोयला क्यों रखा, क्योंकि उसमें कहीं भी मुझको कोयला नहीं नजर आया था, ठीक है। अब यहां पे इस कोयले को क्या करा जाता है बच्चों, बर्न। कोयले को किया जाता है बर्न। बर्न करने के बाद इससे क्या गर्म होता है, वाटर। वाटर क्या होता है बच्चों, बॉईल किया जाता है इससे। ठीक है, वाटर बॉईल होता है। वाटर बॉईल होने के बाद में क्या होता है बच्चों, स्टीम रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, स्टीम। स्टीम मतलब उसकी भाप रिलीज होती है, ठीक है, वाटर बॉईल होने के बाद में। इसको मैं और अच्छे से लिखता हूं, पहले इसको अगर ऊपर हकाल देंगे हम लोग और एक अच्छे से इसको अच्छे फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। तो फ्यूल कोल हमारा देखो यहां से लेके आते हैं इसको, कोल, ठीक है। हमारा जो कोयला है, कोल को क्या किया जा रहा है बच्चों, बर्न। अब ये बर्न करने के बाद में इसकी जो एनर्जी है उससे क्या करा जा रहा है बच्चों, वाटर को बॉईल, है ना, वाटर बॉइल्ड। अब वाटर बॉईल हो गया। वाटर बॉईल होने के बाद में यहां से रिलीज क्या होगी बच्चों, स्टीम, ठीक है। क्या रिलीज होने वाली है, ठीक है, स्टीम रिलीज होने वाली है। अब इस स्टीम को कहां डाला जाता है बच्चों, टर्बाइन पर, ठीक है। है ना, एक फ्लो चार्ट तो आ ही जाएगा, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है ये, हर इसका फ्लो चार्ट अगर पूरे चैप्टर के फ्लो चार्ट्स भी कर लिए ना, आपको चैप्टर बड़े आराम से आ जाएगा, हाथ के मार्क्स रहेंगे सब, ठीक है। टर्बाइन पर फेंका जाता है, टर्बाइन से यही चीज कहां जा रही है, टर्बाइन मतलब जनरेटर में ही होता है टर्बाइन, जनरेटर। और जनरेटर से ये चीज कहां गई, इससे क्या निकली बच्चों, जनरेटर ने बनाई या फिर जनरेट की इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है अलग अलग पावर ग्रिड्स की मदद से, ठीक है। और ये हमको अवेलेबल की कराई जाती है ना। तो ये पूरा स्टोरी है कोल का। मतलब क्या होता है यहाँ पे, केमिकल एनर्जी ऑफ, यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन कैसे हो रहे हैं अब देखते, ठीक है। अब देखो मैं इसको ऊपर भेज देता हूं, एनर्जी कन्वर्जन कैसे हो रहे हैं यहाँ पे, केमिकल एनर्जी कहां से निकली, कोल से, इसको कन्वर्ट किया गया थर्मल एनर्जी में। देखो जिसको जलाया गया ना, तो वो पूरा कोल किस में कन्वर्ट हुआ, आग में, ठीक है। मतलब हीट एनर्जी वहां से निकली। थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी ने क्या किया, फिर स्टीम को बॉईल किया, इसके वजह से स्टीम में आई, सॉरी स्टीम को कैसे बॉईल करेंगे, वाटर को बॉईल किया, वाटर को बॉईल होने से स्टीम तैयार हुई। स्टीम मतलब ये जो हीट एनर्जी थी, इसी हीट का एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो गया बच्चों, इस हीट का एनर्जी का कन्वर्जन हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम मॉलिक्यूल्स या फिर वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स। अब यही काइनेटिक एनर्जी किस पर फेंकी गई, टर्बाइन पे। तो टर्बाइन में भी कौन सी एनर्जी आ गई, टर्बाइन की पोटेंशियल एनर्जी वहां कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, क्योंकि शांत टर्बाइन थी, घूमना स्टार्ट कर दी।
ठीक है, और वही पोटेंशियल एनर्जी, वही काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया गया। ठीक है, तो कैसे हो रहा है देखो, सबसे पहले केमिकल एनर्जी, यहां पे एनर्जी कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट है। केमिकल एनर्जी ऑफ किसकी, कोल की। ठीक है, केमिकल एनर्जी ऑफ कोल इज कन्वर्टेड टू, अरे ये कहां से आ गया, केमिकल एनर्जी ऑफ कोल ये किस में कन्वर्ट हुई बच्चों, थर्मल एनर्जी। देखो इसीलिए इसको थर्मल पावर प्लांट बोला जाता है। सब समझने वाली बात है। ठीक है, इज कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी। अब यही थर्मल एनर्जी बच्चों किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम एंड टर्बाइन, और यही काइनेटिक एनर्जी से क्या निकली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक लॉ हमेशा याद रखना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एंड टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। अरे भैया, एनर्जी बना भी नहीं सकत है और मिटा भी नहीं सकत है, इसको हम का कर सकत है, इसको हम एक बोलते ने रूपांतरण इसका कर सकत है। मतलब एक फॉर्म है, इस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रही है एनर्जी, उस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रही है। हमारे बॉडी में भी देखो यार, मतलब चलते रहता है ना, मतलब टेंशन चलते रहता है, केमिकल रिएक्शन चलती रहती है। अब केमिकल रिएक्शन से एटीपी बन रहा है ना। अब केमिकल एनर्जी इसमें कहाँ कन्वर्ट हो गई, और मतलब केमिकल एनर्जी में ही हुई। अब एटीपी फिर रिएक्ट कर रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो एटीपी की एनर्जी मतलब केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अब वही हीट एनर्जी हम लोग यूज करते हैं, है ना। बॉडी में टेम्परेचर होता है ना, ठंडी पड़ी है क्या सबकी बॉडी, नहीं ना। तो इसीलिए ये एनर्जी कन्वर्जन आपको पता रहना जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एनर्जी कन्वर्जन ही चल रहा है, क्योंकि हम एनर्जी बना भी नहीं सकते, एनर्जी मिटा भी नहीं सकते। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पावर प्लांट हमारे सामने आ रहा है, इसमें देखो बड़े बड़े कूलिंग टावर्स होते हैं, और इसमें से कंटिन्यू क्या होती है, स्मोक निकलती रहती है। प्रॉब्लम्स क्या है थर्मल पावर प्लांट्स के साथ में, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स के साथ में प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स विद थर्मल पावर प्लांट्स। इसके प्रॉब्लम्स आप लोग ठीक से लर्न कर लेना। ठीक है, लर्न नहीं वो तो ऐसे ही आ जाते हैं। इसके साथ में प्रॉब्लम्स क्या है, सबसे पहला प्रॉब्लम है बच्चों डेंजरस एयर पोल्यूशन, है ना, एयर पोल्यूशन। फिर नॉट ओनली एयर पोल्यूशन, जब हम कोल जलाते हैं तो बहुत सारे सूट बोलेंगे उसको, SOOT, बहुत हेवी अमाउंट में सूट भी रिलीज होती है, और ये सूट अगर अंदर चले जाए बॉडी के तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक और फेटल हो सकती है। फिर सूट इज रिलीज्ड, है ना, सूट रिलीज होता है इसे, और यही सूट क्या करता है, सूट कॉजेस हेल्थ प्रॉब्लम्स, है ना, हेल्थ इश्यूज लेके आता है ये, जो कि और ज्यादा डेंजरस चीज है। हेल्थ इश्यूज होने चाहिए क्या भाई, सेहत है तो हर चीज है, अगर सेहत ही नहीं तो कुछ नहीं। फिर फॉसिल फ्यूल, चौथा क्या है बाद में, देखो कोल क्या है बच्चों, ये एक फॉसिल फ्यूल है ना, यहां लिख देता हूं मैं इसको, क्या है कोल, एक टाइप का
फॉसिल फ्यूल। अगर इसका एक्सेस यूज हुआ तो इसका क्या होगा, डिप्लीशन, है ना। और अगर डिप्लीट हुआ तो आफ्टर सम टाइम इट विल गेट वैनिश्ड। कैन बी वैनिश्ड फॉर एवर। देखो 2 बिलियन ईयर्स हो गए हम लोग को, जब जाके मतलब लगभग बिलियंस ऑफ ईयर्स, इट टुक बिलियंस ऑफ ईयर्स टू क्रिएट सच रिजर्व्स, और ये रिजर्व्स होते हैं लिमिटेड। और आज ये रिजर्व्स अगर ख़त्म हो जाते हैं तो क्या होगा बच्चों, ये रिजर्व्स ख़त्म होने की वजह से हम लोग फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कोई भी टाइप की एनर्जी के सोर्सेस रखेंगे ही नहीं। फिर बैठियो पाषाण युग में जाके वापस, हैं। लेकिन ऐसा है क्या, नहीं, आ रहे हैं, सुधर रहे हैं यार, हम सब सुधर रहे हैं। ऑल ह्यूमंस आर जस्ट इम्प्रूविंग देमसेल्व्स एंड हेंस वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स clean sources of energy, which is so much important for each and every living being on this planet. Because अगर हम फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन जारी रखें तो हमारी टेंशन टाइट होने वाली है, और हमारे साथ साथ पूरे अन्य जीव सृष्टि की भी टेंशन टाइट होगी। लेकिन अगर हम क्लीन एनर्जी यूज करेंगे तो साथ ही साथ में क्या होगा पता है क्या, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी ये सेफ होगा ना। अगर एनिमल्स और प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे रे अकेले रह के, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो एनर्जी कंजर्व मतलब वो करना चाहिए, हमने क्या बोलते हैं इसको, हमने प्रॉपर यूज़ ऑफ एनर्जी करना चाहिए ताकि ये सोर्सेस आगे चल के डिप्लीट ना हो। ठीक है, नो डाउट एग्जैक्ट हम लोग क्लीन एनर्जी पे भी शिफ्ट नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास वैसे टेक्नोलॉजी नहीं है, और वो है भी तो बहुत महंगी है। बताओ भला नॉर्मल पब्लिक अपने घर पे सोलर पावर प्लांट बिठा सकती है क्या, नहीं, बिकॉज इट इज राइट नाउ इट इज मच एक्सपेंसिव, ओके, और हाई मेंटेनेंस है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी सिंप्लीफाई होगी, तो हर कोई ये चीज़ इस्तेमाल कर पाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, हमने ये तो देख लिया। अगर अच्छा, और आप लोग के टेक्स्ट बुक में भी अगर देखा जाए ना, तो आपके टेक्स्ट बुक में ये चीज़ें आप याद रख लेना, क्योंकि शायद ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि मेजर थर्मल पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, देख लेते, ये भी चीज़ देख लेते। एक मेजर थर्मल पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ है। पहला तो है भाई विंध्यानगर। क्या है बच्चों, विंध्यानगर, विंध्यानगर। अच्छा, विंध्या का ए रह गया था ना। देखो ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ये तो कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि वो एक नंबर है, नंबर मोस्टली पूछे नहीं जाते। लेकिन स्टिल एक याद रख लेना कि 4760 मेगावाट एनर्जी इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, 4760 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होती है। फिर सेकंड है मुंद्रा, गुजरात। जीजे लिख देता हूं मैं, जीजे मीन्स गुजरात, है ना। आओ तो हमारे गुजरात में ये क्या करता है, 4600 कितनी, 4620 मेगावाट्स, 4620 मेगावाट जितनी एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है, मतलब जनरेट करता है। उसके बाद में अगला भी है मुंद्रा। मुंद्रा में एक दूसरा भी है, ठीक है, थर्ड। फिर से एक है मुंद्रा, ये फिर से गुजरात में है, लेकिन इस बार ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला प्लांट प्रोड्यूस करता है 4600 मेगावाट जितनी एनर्जी। ठीक है, फिर उसके बाद है तामनार। ठीक है, फोर्थ तामनार, है ना। और फिफ्थ है अपना चंद्रपुर, महाराष्ट्र का। चंद्रपुर, इनकी भी अपनी एक कैपेसिटी है 3400।
मेगावाट, 3,400 मेगावाट एनर्जी। ओके, 3,400 मेगावाट जितनी एनर्जी ये क्या करता है, जनरेट करता है। ठीक है, तो ये एक चीज याद रख लेना कि भाई मेजर पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ है, विंध्यानगर, मुंद्रा, तामनार एंड चंद्रपुर। इसका अगर कुछ ऐसा बनता होगा ना सेंटेंस टाइप तो भी चलेगा, लेकिन एक्चुअली डिड यू नो वगैरह सब कैंसल्ड है, लेकिन चलो ठीक है, मैंने फिर भी बता दिया आपको। डिड यू नो तो आने वाला नहीं है बोलते इस बार एक कैंसल्ड पार्ट में, लेकिन चलो ठीक है ना, जनरल नॉलेज भी बढ़ जाता है। और आगे तो इसका काम है भी नहीं वैसे, लेकिन हाँ थोड़ा सा ऐसा आप लोग क्या बोलते हैं वो कर सकते हो क्या, थोड़ी सी ऐसी स्टाइल मार सकते हो दूसरे का, तुमको पता है यार बहुत सारी चीज़ें, ज्ञानी बनो यार थोड़ा सा, है ना। उसके बाद में अब देखते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ठीक है, अब सेकंड नंबर का पावर प्लांट कौन सा है बच्चों हमारा, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। देखो डायग्राम्स तो आप लोग को सभी के पास में है, ठीक है, लेकिन अपने को फ्लो चार्ट वन शॉट में एक बार सीख लेने हैं, ताकि फ्लो चार्ट्स अपने को याद रहे तो अपने मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, मतलब एनर्जी कहाँ से कहाँ जा रही है, अब देखो न्यूक्लियर रिएक्शन, तो यहाँ पे हो रही है न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट, न्यूक्लियर तो देखो यहां है न्यूक्लियर रिएक्टर। अब ये न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या होता है देखते हैं हम लोग। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट देख रहे ना, तो अब देखो न्यूक्लियर रिएक्टर, यहां पे मोस्टली यूरेनियम एंड प्लूटोनियम नाम के यूज होते हैं। ठीक है, क्या यूज होते हैं, एलिमेंट्स यूज इज इक्वल्स टू यूरेनियम, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एंड प्लूटोनियम, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। अब ये न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या हो रहा है, हम लोग ये न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलने वाली जो एनर्जी ना फिशन के मदद से जो निकल रही है, यहां पे क्या हो रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर में, फिजन हो रहा है। क्या हो रहा है, फिशन हो रहा है। फिशन मतलब एक एलिमेंट है, ये डिसइंटीग्रेट होके क्या छोटे छोटे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये छोटे छोटे एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होके क्या है और छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और ये ऐसी चेन रिएक्शन चलते रहती है, और हर डिसइंटीग्रेशन के टाइम पे यहाँ पे निकलती है ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इसी एनर्जी की मदद से, फिशन की मदद से निकल रही क्या है यहाँ पे, एनर्जी, है ना। थोड़ा गंदा लग रहा है, बड़ा बनाएंगे थोड़ा। ठीक है, अब इस एनर्जी से क्या किया जाता बच्चों, वाटर को बॉईल किया जाता। फिर से देखो वाटर को ही मोस्टली बॉईल किया जाता है, वाटर बॉइल्ड। अब जब बॉइल्ड वाटर करेंगे तो इससे रिलीज होगी स्टीम। ये स्टीम जाएगी किस पे बच्चों, टरबाइन पे। ये स्टीम जाएगी टरबाइन पे, और यही टरबाइन से निकले, टरबाइन मतलब कहां होता है, ये जनरेटर में, और जनरेटर से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। देख लो, ठीक है, इसी से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी ही चीजें चल रही है। अब यहां पे देखो एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है। सबसे पहले तो बच्चों न्यूक्लियर एनर्जी, है ना, तो पहले शुरुआत कहां से हो रही है, न्यूक्लियर
एनर्जी, है ना। न्यूक्लियर एनर्जी का कन्वर्जन बच्चों होता है थर्मल एनर्जी में, क्योंकि चेन रिएक्शन के दौरान मैंने अभी बताया था ना कि हीट एनर्जी रिलीज होती है ट्रिमेंडस अमाउंट में, ठीक है। तो यहां पे कौन सी एनर्जी आ रही है बच्चों, थर्मल अब थर्मल एनर्जी जो है ये कन्वर्ट होती है हमारे काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। यहां पे के ई लिख देता हूं मैं, के ई ऑफ स्टीम। अब के ई ऑफ स्टीम कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन बोलो, या के ई ऑफ टरबाइन भी आप लोग बोल सकते हो। अब जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन है इसका कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका कन्वर्जन कहां हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसका कन्वर्जन हो जाता है। देखो इसमें प्रॉब्लम एक ही है, इससे भी क्या होता है, वाटर बॉडीज को नुकसान पहुंचता है ना। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स में क्या होता है, देखो पावर जनरेट, हाँ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स में वाटर बॉडीज को नुकसान पहुंचता है। और उसके बाद अगर इन केस अपने जो पावर प्लांट में समझो अगर मान लेते हैं रेडिएशन रेडियो एक्टिव लीकेज हो गया, जैसे जापान में जब सुनामी आई थी ना, यहाँ पे ये चीज़ हुई थी, ठीक है। अगर मान लेते हैं रेडियो एक्टिव लीकेज हो गया या फिर वहाँ पे ब्लास्ट वगैरह हो गया और ये फैसिलिटी ख़राब हो गई और ये फैसिलिटी उतनी सक्षम नहीं रही कि आसपास के लोगों तक रेडिएशन न जाने दे, तब इसके मोस्ट डिवास्टिंग इफेक्ट्स नज़र आ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट है सीएनजी रिलेटेड पावर प्लांट, यानी सिंपल अपन बोलेंगे सीएनजी पावर प्लांट। देखो सीएनजी एक फॉसिल फ्यूल है, ओके, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, ये एक फॉसिल फ्यूल है। अब ये फॉसिल फ्यूल भी लिमिटेड रिजर्व्स में है, लेकिन ये एक टाइप का चीप फ्यूल है और ये जलता बड़े एफिशिएंट तरीके से, मतलब जल्दी जलता है और पूरा जलता है, मतलब इससे सूट और एमिशंस इससे बहुत कम निकलती है, ठीक है। तो इसका भी क्या है, सोर्स क्या है भाई, सीएनजी। सीएनजी को क्या करा जाएगा बच्चों, सीएनजी को करेंगे हम लोग बर्न। थोड़ा बड़ा बनाएंगे, छोटा बन गया वो, ठीक है। सीएनजी को क्या कर रहे हैं बच्चों हम लोग, बर्न। बर्न करने के बाद क्या होगा, इससे निकलेगी थर्मल एनर्जी। इसी हीट एनर्जी से हम क्या करेंगे, वाटर को क्या करेंगे बच्चों, बॉयल। है ना, वाटर बॉईल होने वाला है इससे। अब वाटर जब बॉईल होगा, वाटर जब होगा बॉईल, तो निकलेगी क्या, फिर से स्टीम। देखो हर चीज वहीं पे घूम फिर के आ रही है, ठीक है। स्टीम जब रिलीज होगी तो ये जाएगी किस पर, टरबाइन पर। इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है, हर चीज सेम रिपीट हो रही है, बस सोर्स चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। टरबाइन पर, टरबाइन से क्या होगा, टरबाइन मूव होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी। एक मिनट, हमेशा जगह छूट जाती है छोटी सी, है ना। यहां रिलीज होगी इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पे भी सेम, सीएनजी की केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई थर्मल एनर्जी में, थर्मल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी ऑफ टर्बाइन में, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ टर्बाइन कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। इसका भी एनर्जी कन्वर्जन कुछ इस प्रकार ही
दिखेगा आप लोग को। इसमें भी कूलिंग टावर्स होते हैं जहां से ठंडा पानी लेकर जाया जाता है, वो ठंडा पानी गर्म होता है, उससे निकलती है स्टीम, वही ठंडे पानी को वापस से मतलब वही स्टीम को जो बच जाती है स्टीम उसको कंडेंस किया जाता है, उससे पानी बनाया जाता है, और मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। और अपने को एनर्जी मिलते रहती है, फिर आप लोग अपने फ़ोन चार्ज कर सकते हो। बाय द वे फ़ोन आजकल की बहुत ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट है, और मतलब यार अपने लाइफ में इतना डीपली घुस चुका है ना, मतलब लिटरली अगर किसी को नहीं समझाना फ़ोन नहीं मिलाना तो बॉस गदर मच जाता है, सिंपल। अब अगर हम देखें नेक्स्ट है हमारा, देखो अब एनर्जी जनरेशन तो करना है, लेकिन बिना किसी फॉसिल फ्यूल के, बिना किसी को चोट पहुंचाए, है ना, बिना एनवायरनमेंट को चोट पहुंचाए हमको ये काम करना है। तो इसके लिए कौन से प्लांट्स होते हैं? सबसे पहला प्लांट है विंड एनर्जी का, ठीक है, फर्स्ट। क्लीन सोर्सेज देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे बच्चों? क्लीन सोर्सेस। देखो क्लीन सोर्सेस में सबसे पहला है विंड एनर्जी। है ना? इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट या फिर डिवाइस या फिर बोलेंगे भी, ये विंड एनर्जी का जो हार्वेस्टर होता है, ये होता है हमारा विंड मिल, ठीक है। विंड मिल में भी देखो बच्चों, एक ऐसा, देखो ये ऐसा सिस्टम होता है कुछ इसका, मान लेते ये हमारा सिस्टम है, ये मोटर है हमारी, बड़ी सी मोटर। अब इसको लगे होती हैं बड़ी बड़ी ब्लेड, है ना, दिख रहा है? ऐसी कोई ब्लेड लगी रहती है इसको, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेलर तो नहीं बोलेंगे, सिंपल ब्लेड ही बोलते हैं अभी फिलहाल तो, टर्बाइंस ही बोलेंगे इसको भी। और ये बड़ा सा ऐसा पोल होता है। अब ये चीज़ें मोस्टली ऊंचान पे अच्छे से काम करती है, ठीक है। इसके अंदर होता है, देखो ये पूरा मैकेनिज्म, मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आप लोग को। ये मोटर है अंदर की उसके। अब जब ये ऐसे घूमना स्टार्ट करेगी, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, फैराडेज लॉ के हिसाब से देखो कंडक्टर मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और वहाँ पे इंड्यूस हो रहा है करंट, जो कि जनरेटर से, मतलब जो कि वहाँ पे जनरेट हो रहा है करंट, और उसके लिए वहाँ पे एक जनरेटर भी होता है, और फिर वही करंट को पावर ग्रिड की मदद से एक से दूसरी जगह पे पहुँचाया जा सकता है। हाँ, आप लोग करंट को मतलब बोलते नहीं कि कैपेसिटर्स वगैरह में हम लोग वो उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली करंट को ऐसा होल्ड करके रखना, इट इज़ सो मच डिफ़िकल्ट। तो इसीलिए वायर लाइंस के ज़रिए इसको एक जगह से दूसरी जगह पे तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बोलूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी कन्वर्जन्स क्या हो रहा है, कैसी एनर्जी कन्वर्जन्स हो रही है, देखो यहाँ पे सिर्फ एनर्जी कन्वर्जन्स याद रखने की ज़रूरत है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, के ई ऑफ, किसकी के ई रे, विंड। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड ब्लेड्स बोलो, या विंड ब्लेड्स ही बोलेंगे, टर्बाइंस। एक्चुअली टर्बाइन और विंड ब्लेड में फर्क होता है, टर्बाइन छोटी होती है, विंड ब्लेड जैसी लंबी लंबी होती है, ठीक है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड ब्लेड, ठीक है, इसको हम ब्लेड्स बोल देंगे। टर्बाइंस लिखने से अच्छा मैं तो सिंपल यही सजेस्ट करूंगा कि यार ब्लेड्स लिखा जाए, क्योंकि ब्लेड्स बड़ी होती है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लेड विच इन टर्न जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विच इन टर्न जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी।
अब अगर अगला पावर सोर्स देखें हम लोग, जो अगला अगला जनरेशन, एनर्जी जनरेशन के लिए देखें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स देखो बड़े वन शॉट में बड़े अच्छे से हो जा रहा है ये चीज। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में ऐसा बहुत ज्यादा पानी एक टरबाइन पे गिराया जाता है। किस पर गिराया जाता है बच्चों? बहुत ज्यादा पानी टरबाइन पे गिराया जाता है। तो वो जो ग्रेट हाइट से वाटरफॉल हो रहा है, ठीक है, जो हाइट से पानी फॉल हो रहा है, तो पानी में होती है देखो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जब वो मूव कर रहा है डाउन द स्लोप तो उसमें आ गई अब काइनेटिक एनर्जी। अब इसको जब गिराया जाता है टरबाइन पे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन, और फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन या फिर काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसमें यही होता है, देखो पानी है, पानी दा है ना, वाटर जो है इसको कहां पे गिराया जाता है? फॉल्स ऑन टरबाइन। फिर टरबाइन क्या होती है? टरबाइन रोटेट्स, है ना। टरबाइन रोटेट्स, टरबाइन रोटेट होगी तो क्या होगा यहां पे? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड। हमारा देखो महाराष्ट्र में एक पैठन नाम का है एरिया, पैठन में है हमारे जायकवाड़ी डैम, ठीक है, जो कि एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इंडिया में कितने बड़े बड़े डैम्स है, कृपया कमेंट्स में मुझको बताना जरूर, ठीक है। इंडिया में कितने बड़े बड़े डैम्स हैं और सबसे पहला डैम कौन सा इंडिया में बना था, ये मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एनर्जी कन्वर्जन देख लेते हैं इसके। अगर आप लोग को कॉपी करना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, क्योंकि कैसा है अच्छा है, मतलब पूरा चैप्टर एक सिंपल से स्क्रीनशॉट में ही समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन क्या हो रहा है देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। जब पानी ग्रेट हाइट से गिराया जाता है, मतलब अच्छी खासी हाइट से इसको पानी को नीचे की ओर ग्रेविटेशन फोर्स के इन्फ्लुएंस में गिराया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी जो पानी में था, पानी में जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो रही है? के ई ऑफ वाटर, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर में ये कन्वर्ट हो रही है। अब ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है बच्चों? यही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ टर्बाइन पे, है ना, काइनेटिक एनर्जी इन टर्बाइन, और यही काइनेटिक एनर्जी इन टर्बाइन कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, हाँ, इलेक्ट्रिकल ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये चीज़ कन्वर्ट हो जा रही है। आप लोग बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले सकते हैं। इसमें एक और चीज़ आ रही है अभी, सोलर पैनल्स, है ना, सोलर पावर प्लांट्स होते हैं। सोलर पावर प्लांट्स मतलब सोलर पैनल्स होते हैं, देखो बच्चों, जो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी में क्या होता है, जो सोलर एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इसके अलग अलग टाइप के क्या हो सकते हैं बच्चों?
एप्लीकेशंस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अभी देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले जब भी कहीं पर हम डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, वहाँ के फॉरेस्ट वगैरह को ख़त्म करना पड़ता है, मतलब वहाँ पर ट्रिमेंडस अमाउंट में कंस्ट्रक्शन होता है इस वजह से। और प्लस हम नदी का बहाव रोक रहे हैं, है ना। अब कोई भी बहती चीज़ को रोकना, मतलब सिंपल लाइफ चल रही है आप लोग की, और आप लोग को कहीं पे ठूस दिया जाए तो आप लोग का पूरा बर्बाद हो जाएगा सब काम। वैसे ही कोई भी चलती नदी को रोकना, तो उस वजह से क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ पे बहुत बड़ा असर पड़ता है बच्चों। प्लस वाटर के बीओडी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। प्लस वहाँ के फॉरेस्ट को हम वेजिटेशन को ख़त्म कर रहे हैं, उस वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे अलग कॉन्सिक्वेंसेस भी जनरेट होते हैं। फिर वहाँ के लोगों को भी जो उस पर्टिकुलर जगह पे डिपेंडेंट थे, वहाँ से माइग्रेट करना पड़ता है। इस वजह से ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड हम लोग एनर्जी डिसिपेट नहीं होने दे रहे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पानी की बहुत तगड़ी होती है, और उसी एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, यूज़ करके पावर को जनरेट कर रहे हैं। तो इस वजह से और एक मतलब ये इसका एडवांटेज है। लेकिन कुछ एडवांटेजेस के चलते बहुत सारे डिसएडवांटेजेस को भी हम लोग निर्माण कर लेते हैं। तो अब भी मैं यही बोल रहा हूँ कि हमारे पास सोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग उसको प्रॉपरली, ह्यूमन काइंड उसको अभी तक प्रॉपरली यूज़ करना सीखा नहीं है। नो डाउट मेरे बोलने से भी कुछ नहीं होगा, किसी के बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग नए नए आसार ढूंढेंगे वैसे वैसे ही चीज़ें बदल सकती हैं। ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए कि सोलर पावर प्लांट्स के बारे में देखते हैं हम लोग, कि भाई अगर सोलर पावर प्लांट, अगर सोलर पैनल्स या फिर सोलर सेल्स, इसका एक यूनिट होता है बेसिक यूनिट, उसको हम सोलर सेल्स बोलते हैं। अब ये सोलर सेल्स को अगर हम बोलते नहीं कि सीरीज में लगाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होने वाला है, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये एड अप हो जाता है। और यही चीज़ अगर हम पैरेलल में लगाएंगे तो इसका करंट जो है ना एड अप हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये दो सोलर पैनल्स है, ठीक है, या फिर सोलर सेल्स है। इसको हमने क्या किया बच्चों, सीरीज में लगाया। तो यहाँ पे पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या हो जाएगा, V1 + V2, है ना। और अगर यही चीज़ मैं पैरेलल में लगा रहा हूँ, 9th में आप लोग ने देखा भी होगा शायद, सीरीज और पैरेलल, ओके, ऐसा मैंने पैरेलल में लगाया, तो यहाँ पे क्या होगा, जो टोटल करंट होगा वो ऐड हो जाएगा। मतलब पैरेलल में लगाने के बाद मुझको क्या होगा, करंट जो है ये ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और यही कुछ ऐसे ही टाइप के कॉम्बिनेशन हमारे सोलर पैनल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। सोलर पैनल्स में ऐसे ही कॉम्बिनेशंस को इस्तेमाल करके, आउच, एक सेकेंड, हाँ, सोलर पैनल को ऐसे ही इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अरे इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे भी जनरेट होती है, डायरेक्ट जनरेट होती है सोलर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ सोलर एनर्जी ऑफ सन इज गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे। फिर प्लस सोलर एनर्जी को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे बड़े अमाउंट में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर जनरेट कर सकते हैं। मान लो ये सोलर पैनल है, ठीक है, और लेट अस कंसिडर ये क्या है, हमारा वाटर का पाइप है, मतलब ऐसा आ रहा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये सनरेज आएगी, इसको हीट करेगी। देखो शिरडी में बहुत बड़ा ऐसे ही इसी चीज़ से क्या किया जाता है, खाना पकाया जाता है। रेड कलर क्या, रेड कलर आपको क्या दिखा रहा है कि भाई ये हीट हो गया है, ठीक है। अब हीट होने के बाद देखो यहाँ से निकलेगी, ये देखो ये पानी अंदर का गर्म हो जाता है। अब इस पानी से तैयार होती है स्टीम, इस स्टीम को वापस से कहाँ गिराया जाता है, टरबाइन पे, है ना। और यही टरबाइन को वापस क्या किया जाता है बच्चों, ये टरबाइन से निकलती है इलेक्ट्रिसिटी। सेम हम लोग बायोगैस को भी बर्न करके काम कर सकते हैं, मतलब बायोगैस बर्न करो, वहाँ पे पानी को बॉईल करो, पानी से निकलेगी इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी पानी से निकलेगी स्टीम, स्टीम से निकलेगी स्टीम की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लोग टरबाइन के ऊपर फोर्सफुली फेंकेंगे और टरबाइन लगेगी घूमने, और घूमने जब टरबाइन लगेगी ना, तब यार हवा नहीं आएगी, तब बिजली उत्पन्न होगी, इलेक्ट्रिसिटी में ना पूरा माहौल इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और हमारी रिक्वायरमेंट जो है ना पूरी हो जाएगी, ठीक है। और ऐसा ही ये चैप्टर है, बड़ा ही इजी सा चैप्टर है, अगर ठीक से देखा जाए तो बहुत ही
बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अभी इसमें क्या होता है, देखो अब ये वाला जो मैंने पावर प्लांट बताया, इसमें होते हैं कॉन्सेंट्रेटर। कॉन्सेंट्रेटर क्या करते हैं, एक हीट एनर्जी जो भी सन की रेज आ रही है उसको एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, सनलाइट को कलेक्ट करते हैं। अब इसके बाद होते हैं एब्जॉर्बर। कॉन्सेंट्रेटर से जो हीट एनर्जी थी, मतलब जो भी लाइट एनर्जी कॉन्सेंट्रेटर पे गिरी, उसने उसको रिफ्लेक्ट किया एब्जॉर्बर पे। एब्जॉर्बर ने क्या किया, वो लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब यही हीट एनर्जी जो है पूरी की पूरी कॉन्सेंट्रेट कर दिया उसने पानी के ऊपर। पानी से निकली स्टीम, अब स्टीम जाएगी टर्बाइन पे, टर्बाइन की काइनेटिक एनर्जी होगी। अब जो काइनेटिक एनर्जी टर्बाइन में थी उसको हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने के लिए, एज पर द फैराडेज लॉ। समझा है चैप्टर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। पसंद आया वीडियो तो कमेंट में बताएं कि आप लोग को सही लगा या कुछ मिसिंग था। अगर कुछ मिस था तो वो कॉन्सेप्ट का नाम लिखें, मैं आप लोग को बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे एक नया वीडियो बनाकर हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।